हेलो स्टूडेंट्स, भारती, यश कुमार, यश यादव, तनु, रिया, माहिका, अभी, पंकज, सुशांत, खुशी, शिव कुमार, टिंकू, रितेश। गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। ओके, ऋषभ, समर, रितेश, प्रियांशी। क्लास में आगे। ओके, आपकी जो लास्ट क्लास हुई थी इसमें समझ में आया? ओके, क्वेश्चन मैं हिंदी में स्पीक कर रही हूँ, राइट भी कर रही हूँ, एक्सप्लेन मैं इंग्लिश में कर दूंगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, शालू अपनी पूंजी हिंदी में आपको क्वेश्चन राइट करा रही हूँ, बट आपको समझ में नहीं आए तो मैं इंग्लिश में स्पीक कर दूंगी। ओके, पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, वेस्ट करती है। ओके, फिर शेष का 1/2 ओके, 1/2 पार्ट कमा लेती है, अर्न करना ओके, अर्न करना, कमाना, अर्न करना। ओके, खर्च करना, वेस्ट करना। ओके, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? ओके, क्वेश्चन राइट करो, पहले क्वेश्चन राइट करो। शालू के पास अपनी पूंजी वेस्ट कितना करती है? 5/6। ओके, एंड अर्न कितना करती है? फिर शेष का जो आपकी टोटल पूंजी है इसकी उसमें से वेस्ट कितना करती है, एंड शेष का जो रिमेन है वो पार्ट 1/2, इस पार्ट का 1/2 पार्ट अर्न करती है। ओके, देन आपको फाइंड क्या करना है? उसकी टोटल पूंजी, जो उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है। ओके, देखो लेट कर दें, सोल्व देख लो इसका, लेट करो पहले, लेट उसकी पूंजी कितनी है? x। ओके, जिसकी पूंजी है, टोटल मनी है इसकी, जो कितनी है? x। ये क्या कर रहे हैं बेटा? लेट। अगर हम कोई भी नंबर्स को लेट कर रहे हैं तो इस टाइप से कांस्टेंट वैल्यू आप फाइंड करोगे। ओके, कांस्टेंट वैल्यू आप राइट करने के बाद में उसे टोटल
इक्वल होगी। ओके, देखो टोटल जो आपकी पूंजी है वो लेट कर रहे हैं x है। ओके, x में जो आपका पार्ट है, x का जो पार्ट है 1/5/6 x का पार्ट है। यहाँ पे देखो शालू अपनी पूंजी का आता है ना, का ऑफ ये वर्ड्स आते हैं, दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई में है। ओके, दैट मींस मल्टीप्लाई में है। x का 5/6 पार्ट वो खर्च कर देती है। ओके, that means 5/6 multiplied to x. Okay, and equal कितना बचेगा इसमें से? टोटल जो इसमें से बचेगा वो क्या है आपका रिमेन शेष। ओके, that means रिमेन। ये है आपका x/2 यहाँ तक की लाइन के लिए। ओके, इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपकी सोल्व कर दी हूँ। ओके, अब देखो बेटा, टोटल पार्ट्स में से आप कितना खर्च कर रहे हो, तो आपकी जो रिमेन पार्ट है वो भी तो लेस आनी चाहिए ना। टोटल पार्ट्स में से आप जो रिमेन जो आपकी खर्च कर रहे हो उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेन पार्ट आ जाएगा। जो आपकी फिर शेष पार्ट वाला जो लैंड है उसकी वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं? ओके, मैं इसे इस लाइन में राइट कर रही हूँ। इस लाइन का मीन है x multiply 5/6। ओके, that means 5x/6। ये बेटा यहाँ पे 5 into x स्पीक होगा by 6। ओके, अगेन लर्न बोर्ड आपकी फिर शेष भाग 1/2 मान लेती है, अन कर लेती है। तो बेटा टोटल पूंजी कितनी है? x है। ओके, x जो आप खर्च करती है वो वैल्यू कितनी है आपकी? 5/x multiplied to x। ओके, ये हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपकी लाइन शेष का बोल रही है, शेष रिमेन, शेष मीन्स रिमेन, रिमेन के लिए बोल रही है। दैट मीन्स टोटल में से जो आप वैल्यू वेस्ट कर रही हो, ओके, उसे क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दे टोटल में से। ओके, टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसे सोल्व करो पहले। जो आपका टोटल है इसमें से जो आप वेस्ट कर रहे हो उसे सब्ट्रैक्ट करो। 1 and 6, 1 मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया है? यहाँ पे देखो राइट कर रही हूँ बिकॉज हमें भी ये फ्रैक्शन में ही चाहिए, फ्रैक्शन में ही चाहिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए अबोव में 1 राइट कर दिया। ओके, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब भी वैल्यू अबोव में 1 हो इससे कोई इफेक्ट नहीं करता एंड एक फ्रैक्शन क्रिएट हो जाती है ओनली। ओके, पहले क्या करोगे? आप एलसीएम लोगे 1 and 6 का। ओके, 1 and 6 का एलसीएम ले रहे हो, दैट्स 1 6 से 6 में 1 का डिविजल होगा। ओके, 6 10। ओके, 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा? जो आपका न्यूमरेटर है x उससे मल्टीप्लाई करना है। सब्ट्रैक्शन आप पहले ही सीख चुके हो। 6x 6 into x that means 6x। ओके, 6 multiplied to x। ओके, इस टाइप से लिख सकते हो। ओके,
6x माइनस का जो साइन है वो एज इट इज, अगेन 6 डिविजिबल है 6 से, 6/6, ठीक है। अब डिविजिबल के लिए इस साइड से ऐसे करते हो, वन टाइम करते हो ना, वो ही प्रोसेस बेटा इस टाइप से होती है, 6 वन टाइम, ओके। एंड 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा आपका 5x, 1 मल्टीप्लाई टू 5x, ओके, देन 5x, ओके। 6x में से आप सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो 5x, रिमेन क्या होगा बेटा 1x इक्वल टू 1x/6, ओके। नेक्स्ट है वो मैं रफ कर रही हूँ, आपका रिमेन ये है 1/6 मल्टीप्लाई टू x, ओके। रिमेन आ गया आपका, जो शेष तक है वर्ड आपका, वहां तक आपका आंसर आ गया। अगेन क्या कह रहे हैं का 1/2, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट का आ रहा है, दैट मींस मल्टीप्लाई 1/2, ओके। कमा लेती है, यहाँ तक आंसर हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो एक एक वर्ड से, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही अपन काम कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन यहाँ तक क्या बोल रहा है, टोटल पूंजी x लेट कर रही हूँ, टोटल पूंजी का 5/6 पार्ट, 5/6 पार्ट, टोटल पूंजी का 5/6 पार्ट, दैट मींस 5/6 into x, ओके। अगेन फिर शेष का मतलब जो रिमेन है आपका वो पार्ट, रिमेन के लिए आप टोटल में से जो आपको गिवन है, हम ये पार्ट क्या कर चुके हैं, गिवन कर चुके हैं, देन गिवन पार्ट में से रिमेन, जो आप टोटल पार्ट में से फाइंड वाला पार्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देन जो आपका रिमेन है वो आ जाएगा, रिमेन आपका 1/6 मल्टीप्लाई टू x, ओके। अगेन का ऐड हो रहा है, शेष का 1/2, शेष का 1/2, दैट मींस 1/6 into x मल्टीप्लाई टू 1/2, ओके। 1/12 मल्टीप्लाई टू x, यहाँ तक कि आपकी लाइन का आंसर हो गया था। गगन समझ में आया बेटा, नहीं आया? यहाँ तक देखो, आपका कोई भी क्वेश्चन आपको पुट हो तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, शालू अपनी पूंजी का, शालू के पास पूंजी क्या है, नो आइडिया, तो आप हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेट कर रहे हैं, ओनली लेट कर रहे हैं x, ओके, कि x कोई पार्ट है जिसमें शालू की पूंजी है, ओके, दैट मींस या शालू की पूंजी है, इसे नेम दे रहे हैं x का, ओके। फिर क्या कह रही है, पूंजी का 5/6 पार्ट वो खर्च कर दिए, किसी चीज में भी खर्च करे, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट क्या कह रहा है, पूंजी का 5/6 पार्ट, पूंजी का 5/6 पार्ट, काम में मींस मल्टीप्लाई होता है, ओके। जो आपका इसमें से आप सपोर्टेड ये वाला पार्ट वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है 5/6, दैट मींस x मल्टीप्लाई टू 5/6, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई का साइन हटा के कांस्टेंट वैल्यू आप नोटेट कर सकते हो, ओके। 5/6 मल्टीप्लाई टू x, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, आपकी लाइन क्या कह रही है, फिर
शेष का मीन है रिमेन। आपका टोटल में से जो आपकी फाइंड वैल्यू है, फाइंड वैल्यू आप यहाँ तक आप फाइंड क्या कर रहे हो 5 बाय 6 वाला, आप ये वाला फाइंड कर चुके हो और शेष वैल्यू ये है। इसे हमें पता नहीं है कि कितनी है, तो ये फाइंड करना है। शेष वैल्यू के लिए क्या करते हैं, रिमेन वैल्यू के लिए सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, टोटल में से आप जो फाइंड है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये टोटल है और ये जो आपके खर्च कर रही है, ये क्या है आपका जो खर्च कर चुकी है वो वैल्यू। जैसे आपके पास 10 रुपीज आपके पास है, ओके, सपोज दैट 10 रुपीज आपके पास है, आप वेस्ट क्या कर रहे हो 4 रुपीज, आप कोई भी पेन खरीद रहे हो, पेंसिल खरीद रहे हो, 4 रुपीज आप वेस्ट कर चुके हो। ओके, आपके पास क्या है शेष का, शेष क्या है आपके पास, रिमेन क्या है आपके पास 10 माइनस 4, 6 रुपीज आपके पास रिमेन है। ओके, यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, शेष का मीन आपका रिमेन। ओके, रिमेन है टोटल में से आप जो फाइंड वैल्यू है, फाइंड वैल्यू आपकी कांस्टेंट में है, बट आपको ऐसे ही आपको शो करना है। लास्ट में आपका x का वैल्यू पुट हो जाएगा, x माइनस 5 बाय 6 बाय x इंटू x। ओके, x के जो अबो में है वैल्यू नहीं है, इसे भी फ्रैक्शन वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप अबो में 1 क्रिएट कर सकते हो, इससे आपकी फ्रैक्शन नंबर क्रिएट हो जाएगी। ओके, जो आपकी फ्रैक्शन नंबर है x बाय 1 माइनस 5 बाय 6x क्रिएट हो गई। आप फ्रैक्शन में से सेपरेट कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, सबको आती है फ्रैक्शन नंबर्स को सेपरेट करना। पहले आप एलसीएम लेते हो डिनोमिनेटर का एंड लास्ट में आपका डिनोमिनेटर है इसमें आप डिविजन करते हो, डिवीजन के बाद में आप जो न्यूमरेटर होते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई कर दी 1 6 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है x, 6 into x that means 6x। ओके, 6 डिवाइजन हो रहा है 6 से 1। ओके, 1 मल्टीप्लाई होगा आपका न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर है आपका 5x, 1 into 5x that means 5x। ओके, 1 by 6 into x आपका आंसर यहाँ तक आ गया है, रिमेन पार्ट तक। ओके, रिमेन का अब इसी का भी पार्ट क्या है आपका, जो ये रिमेन है पार्ट, इसका भी क्या पार्ट आ रहा है 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट। ओके, 1/2 पार्ट, ये 1/2 पार्ट मल्टीप्लाई में आएगा। जब भी बेटा का दिशा में आए दस मीन्स उस पार्ट का क्या है मल्टीप्लाई है। ओके, 1/6 x मल्टीप्लाई टू 1/2। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/12 into x। ओके, यहाँ तक आ गया आपका। ओके, आगे देखो बेटा, आगे क्वेश्चन कह रहे हैं आपका, आप उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग है। आप ये भी खर्च कर चुके हो, ये खर्च कर चुकी वैल्यू है, ये आप कमा चुके वैल्यू हो। अब वो कह रहे हैं कि टोटल, फिर भी आपके पास उसका पार्ट बचा हुआ था ना, ये वाला आप खर्च कर चुके थे। ओके, ये टोटल तो क्या है x, 5/6 पार्ट आप खर्च कर चुके एंड 1/2 पार्ट आप कमा चुके। जो आपका रिमेन है वो पार्ट आपका शो करना है, कितना भाग हो जाता है, कुल कितना भाग हो जाता है। आप देखो बेटा, आगे ना हमें क्या करना है, जो आपका 1/12x है एंड 5/6 ये है। ओके, 1/6 ये है आपका, ये नहीं है बेटा, ये वाला है।
बेटा आपको क्या करना है, 1/6x, ये अगेन वाली पार्ट, अगेन जो वैल्यू है यहाँ पे राइट कर लूं, 1/6x इसका आंसर है। अगेन जो आपका का है, का में आपका आंसर मल्टीप्लाई 1/2 1/12x, ये पार्ट इसका है। ओके, यहाँ तक आ गया। अगेन आपको अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, ये वैल्यू हमें पुट नहीं करनी क्योंकि ये वैल्यू खर्च हो चुकी, हमारे पास ये वैल्यू है भी नहीं। हमारे पास क्या वैल्यू है, जो अर्न कर रहे हैं वो वैल्यू है, और उसमें से भी जो रिमेन रही है ना, ये देखो ये वैल्यू खर्च हो चुकी है 5/6 पार्ट, ये वैल्यू आपके पास अर्न है, एंड की वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, टोटल वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वाली वैल्यू आपके पास 1/6 भी है, 1/6x। तो बेटा आप इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग कर दोगे, ऐड करने पे 1/12x जो आपके पास टोटल आएगी वो क्या है, चालू के पास जो रिमेन रही है वैल्यू खर्च करने के बाद भी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, 1/6x 1/12x। ओके, टोटल करोगे बेटा, टोटल करने पे क्या आएगा, x 6 + 6 and 12 का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे 12 ही आएगा, बिकॉज 6 में डिवाइड हो रहा है 12 और 12 उससे भी डिवाइड हो रहा है। ओके, देन एलसीएम इज 12, 6 रीजन होगा से 12 से 2 टाइम, 2 से जो आपके फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर है उसके n से मल्टीप्लाई करना है 1। ओके, 1 × 2 1x × 2। ओके, देन 2x मेक हो रहा है, प्लस साइन है। ओके, प्लस साइन है, अगेन फ्रैक्शन नंबर 12 12। ओके, डिवीजन होगा 12/12, 1 टाइम 1 into 1x, that means 1x। वन बाई एक्स आ गया बेटा, ऐड करोगे 2x + 1x 3x बाय 12 एज इट इज। ओके, अब देखो 3 एंड 4 जा 12। ओके, क्रॉस करना आता है आपको, आता है गगन? ओके बेटा, 3 4 जा 12, 10 पर तो क्या रहेगा, न्यूमरेटर में 1x एंड जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें क्या रिमेन रह गया, 4। ओके, आपकी 3/12 x वैल्यू क्रॉस होके 1/4 x में कनेक्ट होगी। दैट मींस आपका जो रिमेन रहा है वो पार्ट क्या है, 1/4 x। ओके, ये देखो। ओके, अब आपका क्वेश्चन पुट कर रहा है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है, कुल कितना पार्ट रह गया, 1/4x। ओके, राइट करो, राइट करो, राइट करो बेटा।
याद कर लो, ओनली एक्सप्लेन करना था, आपका एक लाइन में ही आंसर है ये। आपको टोटल पूंजी करना है, टोटल पूंजी का पार्ट इतना खर्च हुआ है वो मेंशन करना है, उसमें से आपको रिमेन रहा पार्ट आपको शो करना है। शो करने के बाद में आपका रिमेन रहा पार्ट क्या है, 1/6 है, उसका भी पार्ट क्या है, आप कमा लेते हैं सॉरी 1/2 पार्ट कमा लेती है, 1/2 पार्ट कमा लेती है। 10 मीन्स उसके पास कितनी वैल्यू रहती है, जो रहा पार्ट एंड जो आपका कमान जो अर्न कर रही है वो वाला पार्ट ऐड करना है। ऐड करते ही उसके पास इतनी वैल्यू शो रहती है। ओके, जैसे आप 10 रुपीज आपके पास है तो आप 4 रुपीज की आप पेंसिल खरीद रही हो, आपके पास 6 रुपीज है, 6 रुपीज में भी आप उसका 1/2 पार्ट अर्न कर रहे हो। सपोज दैट 2 रुपीज और भी ऐड कर रहे हो उसमें, कैसे भी पेंसिल को आप अपने फ्रेंड को दे दिए तो आपकी फ्रेंड आपको 2 रुपीज रिटर्न कर दिए, तो 2 रुपीज प्लस 6 रुपीज ऐड करके आप टोटल 8 रुपीज हो गया। ओके, समझ में आया? वो ही आपको प्रोसेस है, आप एग्जांपल से समझ सकते हो। राइट हो गया सब बच्चों का? अगेन क्वेश्चन, राइट हो गया क्या सब बच्चों का? मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ। ओके, आप नीचे जो सॉल्यूशन है वो राइट कर लो। बेटा हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो पहले आप क्वेश्चन की सुनो, क्वेश्चन से ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लाइन टू लाइन चलो, आपको आंसर अपने आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई है फ्रैक्शन नंबर की एंड आपको गिवन दैट है 81 एंड 2/7 मल्टीप्लाई टू 7 एंड 5/9। ओके, एक बार आपको शो करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर आपको गिवन डेट है। ओके, आपको पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर फॉर्म में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर्स में रख कर दो। ओके, राइट हो गया? ये देखो आपकी जो फ्रैक्शन नंबर गिवन डेट है वो बेटा कैसे है, मिक्स्ड में। ओके, मिक्स से आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप मेंशन कर लो, करके बताओ। करके बताओ। देखो बेटा पहले आप 81 मल्टीप्लाई टू 7। ओके, इधर देख लो, नहीं आता वो बच्चे इधर देख लो, जो आपका डिनोमिनेटर में जो डिजिट है उसे मल्टीप्लाई क्या करना है, जो आपके एंड में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करना है एंड जो आएगा उसे जो आपके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उससे ऐड करना है एंड न्यूमरेटर में राइट करना है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, ये देखो ये सेम रहेगा। प्रोसेस क्या है, 81 मल्टीप्लाई टू 7 प्लस 2। ओके, गगन वेरी गुड बेटा, आंसर भी राइट कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन है, मैं प्रोसेस वाइज राइट कर रही हूँ, देख लेना आप। 9 एज इट इज, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर है एंड प्रोसेस में 7 मल्टीप्लाई टू 9 ऐड कर रहे हो 5। ओके,
मल्टीप्लाई करोगे तो 569 above 7 multiply to 68 above 9. ओके, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करना आता है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. ओके, एन बाय डी, जो आपके एन है जो ऊपर है एंड जो डी है वो नीचे में. ओके, अबो में है वैल्यू. ओके, मल्टीप्लाई करके देख लोगे, आता है ना सब बच्चों को. ओके बेटा, HW डालो, इस टाइप से ही क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करा देती हूँ. ओके, आंसर आप राइट करो. HW 8 and 5/6 multiply to, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, 6 and multiply to 5/7. ओके, शो करना है आपको. सेकंड नंबर 82 multiply, एंड में है ये, सॉरी, and 1/2 multiply 6 1/7. डिवीजन का साइन है. ओके, डिवीजन का साइन है 1/2. डिवीजन के साइन के लिए बेटा क्या करोगे, डिवीजन को साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई वाले साइन में, एंड जो आपके अगेन जो फ्रैक्शन नंबर है उसे डी को एल में एंड एन को डी में इंटरचेंज करना है. 2/1 हो जाएगा. ओके, एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों का. ओके, अगेन देखो 7 and 1/2 multiply to 21 and 5/7. ओके, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 6/2. ओके, अगेन 4 नंबर 6 and 5/6 multiply to 11 and 1/3. ऐड करना है 7/2. ओके, फिफ्थ नंबर पे 9 and 7/2 multiply to 22 and 1/2. डिविजन साइन 3/2. ओके, ओके, आपके 5 क्वेश्चन HW के लिए गिवन रहता है. टाइप करो पहले बेटा. अगेन जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप से वो आप सॉल्व कर लोगे. ओनली मैं क्वेश्चन लिखूंगी एंड आप आंसर टाइप करोगे. ओके, पायल, गगन टाइप कर लो. क्रिश, सुशांत, रिया. ओके बेटा, राइट हो गया सब बच्चों का. ओके गगन, वेरी गुड. नितिन, खुशी, राइट कर लो. यस, ओके. शिव कुमार, ओके बेटा, आपने भी राइट कर लिया है. कृष, तरुण, ओके बेटा.
अभी, सत्येंद्र, तनु, ओके बेटा। नेहा हो गया सब बच्चों का? ओके। अब की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा, बाय।